रमण महर्षि को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उसके बारे में वे खुद क्या कहते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। आप सुनिए और समझिए। पहले कुछ अंग्रेजी भाषा में, फिर वही बात हिंदी भाषा में। रमण महर्षि कहते हैं, आई वॉज सिटिंग अलोन इन अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई अंकल्स हाउस. I seldom had any sickness, and on that day there was nothing wrong with my health, but a sudden violent fear of death overtook me. There was nothing in my state of health to account for it, and I did not try to account for it or to find out whether there was any reason for the fear. महर्षि कहते हैं, मैं अपने चाचा के घर की पहली मंजिल पर एक कमरे में अकेला बैठा था। मुझे शायद ही कभी कोई बीमारी होती थी और उस दिन मेरे स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन अचानक मृत्यु के एक हिंसक भय ने मुझे घेर लिया। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, इसके लिए स्वास्थ्य की स्थिति जिम्मेदार थी, और मैंने इसका हिसाब देने या ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि डर का कोई कारण था या नहीं। आगे वे कहते हैं, आई जस्ट फेल्ट आई एम गोइंग टू डाई एंड बिगन थिंकिंग व्हाट टू डू अबाउट इट. इट डिड नॉट अकर to me to consult a doctor or my elders or friends. I felt that I had to solve the problem myself then and there. वे कहते हैं, मुझे बस लगा कि मैं मरने जा रहा हूँ और सोचने लगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। मुझे किसी डॉक्टर या अपने बड़ों या दोस्तों से सलाह लेने का विचार नहीं आया। मुझे तभी लगा कि समस्या का समाधान मुझे स्वयं ही करना होगा। द शॉक ऑफ द फियर ऑफ डेथ ड्रोव माई माइंड इनवर्ड एंड आई सेड टू माई सेल्फ मेंटली विदाउट एक्चुअली फ्रेमिंग द वर्ड्स, नाउ death has come. Now death has come. What does it mean? What is it that is dying? The body dies, and I at once dramatized the occurrence of death. I lay with my limbs stretched out stiff, as though rigor mortis had set in and imitated a corpse so as to give great reality to the inquiry. वे कहते हैं, मृत्यु के भय के सदमे ने मेरे मन को भीतर तक धकेल दिया और मैंने मन ही मन अपने आप से कहा, वास्तव में शब्दों को गढ़े बिना मन ही मन अपने आप से कहा, अब मृत्यु आ गई है। इसका मतलब क्या है? वह क्या है जो मर रहा है? शरीर मर जाता है, और मैंने तुरंत मृत्यु की घटना को नाटकीय बना दिया। मैं अपने अंगों को फैलाकर अकड़कर लेटा हुआ था, जैसे कि कठोर मोर्टिस अंदर आ गया हो और किसी शव की नकल कर रहा हो, ताकि जांच को बड़ी वास्तविकता दी जा सके। देन आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड केप्ट माई लिप्स टाइटली क्लोज्ड so that no sound could escape,
so that neither the word I nor any other word could be uttered. Well, then I said to myself, this body is dead. It will be carried stiff to the burning ground and there burnt and reduced to ashes. But with the death of this body, am I dead? Is the body I? वे कहते हैं, मैंने अपनी सांसें रोक ली और अपने होठों को कसकर बंद कर लिया ताकि कोई आवाज बाहर ना जा सके, ताकि ना तो मैं शब्द और ना ही कोई अन्य शब्द बोला जा सके, ना तो मैं शब्द और ना ही कोई अन्य शब्द बोला जा सके। तो ठीक है, मैंने अपने आप से कहा, तो ठीक है, ये शरीर मर चुका है, उसे जलती हुई जमीन पर ले जाया जाएगा और वहां जलाकर राख कर दिया जाएगा। लेकिन इस शरीर की मृत्यु के साथ क्या मैं मर गया हूं? क्या शरीर में हूं? Then it is silent and inert, but I feel the full force of my personality and even the voice of the I within me apart from it. So I am spirit transcending the body. The body dies, but the spirit that transcends it cannot be touched by death. That means I am the deathless spirit. All this was not dull thought. वे कहते हैं, क्या शरीर में हूं? यह मौन और निष्क्रिय है, लेकिन मैं इससे अलग अपने व्यक्तित्व की पूरी ताकत और यहां तक कि अपने भीतर मैं की आवाज को भी महसूस करता हूं। तो मैं शरीर से परे आत्मा हूं। शरीर मर जाता है, लेकिन जो आत्मा उससे परे है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। इसका मतलब है कि मैं मृत्युहीन आत्मा हूं। और यह सब कोई नीरस सोच नहीं थी। इट फ्लैश्ड through me vividly as living truth, which I perceived directly, almost without thought process. I was something very real, the only real thing about my present state, and all the conscious activity connected with my body was centered on that I. वे कहते हैं, इसका मतलब है कि मैं मृत्युहीन आत्मा हूं। यह सब कोई नीरस सोच नहीं थी। यह जीवित सत्य के रूप में मेरे अंदर स्पष्ट रूप से कौंध गया, जिसे मैंने लगभग बिना किसी विचार प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। मैं कुछ बहुत वास्तविक था। मैं कुछ बहुत ही वास्तविक था। मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में एकमात्र वास्तविक चीज और मेरे शरीर से जुड़ी सभी सचेत गतिविधियां उस मैं पर केंद्रित थी। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स द आई और सेल्फ फोकस्ड अटेंशन ऑन इटसेल्फ बाय अ पावरफुल fascination. Fear of death had vanished once and for all. Absorption in the self continued unbroken from that time on. उस क्षण से मैं या स्वयं ने एक शक्तिशाली आकर्षण द्वारा स्वयं पर ध्यान केंद्रित किया। मृत्यु का डर हमेशा के लिए गायब हो गया था। उस समय से स्वयं में तल्लीनता निरंतर जारी रही। महर्षि कहते हैं,
मैं अपने चाचा के घर की पहली मंजिल पर एक कमरे में अकेला बैठा था। मुझे शायद ही कभी कोई बीमारी होती थी और उस दिन मेरे स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन अचानक मृत्यु के एक हिंसक भय ने मुझे घेर लिया। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, इसके लिए स्वास्थ्य की स्थिति जिम्मेदार थी और मैंने इसका हिसाब देने या ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि डर का कोई कारण था या नहीं। मुझे बस लगा कि मैं मरने जा रहा हूं और सोचने लगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। मुझे किसी डॉक्टर या अपने बड़ों या दोस्तों से सलाह लेने का विचार भी नहीं आया। मुझे तभी लगा कि समस्या का समाधान मुझे स्वयं ही करना होगा। मृत्यु के भय के सदमे ने मेरे मन को भीतर तक धकेल दिया और मैंने मन ही मन अपने आप से कहा, किसी तरह के कोई शब्द गड़े बिना मैंने कहा अपने आप से, अब मृत्यु आ गई है। इसका मतलब क्या है? वह क्या है जो मर रहा है? शरीर मर जाता है और मैं तुरंत मृत्यु की घटना को नाटकीय बना दिया, जैसे मृत्यु वास्तव में घट रही हो। मैं अपने अंगों को फैलाकर अकड़कर लेटा हुआ था, जैसे कि कठोर मोर्टिस अंदर आ गया हो और किसी क्षण ऐसी नकल कर रहा हो जैसे शव पड़ा हो, ताकि ऐसा लगे कि वास्तव में ही शरीर मर चुका है। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और अपने होठों को कसकर बंद कर लिया ताकि कोई आवाज बाहर ना जा सके, ताकि ना तो मैं शब्द और ना ही कोई अन्य शब्द बोला जा सके। तो ठीक है, मैंने अपने आप से कहा, तो ठीक है, ये शरीर मर चुका है। अब इसे जलती हुई जमीन पर ले जाया जाएगा और वहां इसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। लेकिन इस शरीर की मृत्यु के साथ क्या मैं मर गया हूं? क्या शरीर में हूं? पर कोई आवाज नहीं, यह मौन और निष्क्रिय है। लेकिन मैं इससे अलग अपने व्यक्तित्व की पूरी ताकत और यहां तक कि अपने भीतर मैं की आवाज को भी महसूस करता हूं। शरीर पूरी तरह वैसा है जैसे मृत हो, किंतु उसके बाद भी मैं अपने व्यक्तित्व को महसूस कर पा रहा हूं। तो मैं शरीर से परे आत्मा हूं। शरीर मर जाता है, लेकिन जो आत्मा उससे परे है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। इसका मतलब है कि मैं मृत्युहीन आत्मा हूं। और यह सब कोई नीरस सोच नहीं है, कल्पना नहीं है। ये जीवित सत्य के रूप में मेरे अंदर स्पष्ट रूप से कौंध गया था, जिसे मैंने लगभग बिना किसी विचार प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। मैं कुछ बहुत ही वास्तविक था। मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में एकमात्र वास्तविक चीज और मेरे शरीर से जुड़ी सभी सचेत गतिविधियां उस मैं पर केंद्रित थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पंखा होता है ना, पूरा घूमता है पर बीच में एक कीला होता है। जैसे गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, कीला रहता है और पहिया घूमता है। वो कीला नहीं घूमता है, पर उस कीले के होने के कारण पहिया घूमता है। कीला स्थिर है, शांत है। पंखे का वो कीला जो बीच में है वो शांत है और पंखा घूम रहा है। यानी शरीर से जुड़ी सभी सचेत गतिविधियां उस मैं पर केंद्रित थी। माने शरीर से संबंधित जो भी ये सचेत गतिविधियां होती है, कॉन्शियस एक्टिविटी, वो सब इस मैं, इस आई पर सेंटर्ड होती है। उस क्षण से मैं या स्वयं ने एक शक्तिशाली आकर्षण द्वारा स्वयं पर ध्यान केंद्रित किया। मृत्यु का डर हमेशा के लिए गायब हो गया था। उस समय से स्वयं में तल्लीनता निरंतर जारी रही।